नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में रखें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करे। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम आज के आशाबेन। आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवत्सायाणम नमो लोए सव्व साहूणम एसो पंच नमुक्कारो सव्व पापपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पठमम हवई मंगलम। युगादि देव श्री आदिनाथ भगवंत ने नमः। चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी भगवंत ने नमः। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। गण संपत समृद्धाय श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। मेरे परम उपकारी गुरु भगवंत की जिसने हमको ये सिखाया, वैसे गुरु भगवंत श्री भावपूर्ण जी महाराज साहेब को मेरा मत्था एंड वंदामी, पंडित वर्य श्री मेहुल भाई को प्रणाम। हम कर रहे हैं स्वाध्याय में नवकार मंत्र से सूत्र का शुद्धिकरण भी, और साथ साथ इसका अर्थ, शब्दार्थ, विशेषार्थ, भावार्थ सब कुछ। यहाँ पे हमारा अभी 5वें पद का नमो लोए सव्व साहूणम पद में साधु भगवंत के कितने गुण हैं उसके बारे में बात शुरू किया था। साधु भगवंत के 27 गुण, उसमें से सबसे पहला पंच महाव्रत का पालन। पंच महाव्रत में सबसे पहला प्राणातिपात विरमण व्रत संपूर्णपणे न करना, न कराना, न अनुमोदन करना। हमारा ये भी बात हुआ था कि हम खाली ये 5 महाव्रत जो है, इसको इसलिए महाव्रत कहा जाता है जो गुरु भगवान को उच्चारने का होता है करे में भंते बोलते समय में, दीक्षा लेते के समय में, क्योंकि उन लोगों को करना भी नहीं है, कराना भी नहीं है और अनुमोदन भी नहीं करना है। हमारे व्रत जो है वो महाव्रत नहीं कहा जाते हैं। हम अगर 12 व्रत उच्चारते हैं तो हमारा वो स्थूल व्रत होता है, जिसमें करने का और कराने का वो 2 पाप से हम रुक सकते हैं, लेकिन अनुमोदन के पाप से हम नहीं बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्राणातिपात विरमण व्रत में हिंसा से बचने के लिए छकाई के जीवों की हिंसा, छकाई माने पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, और छठा त्रस काय। त्रस माने जो हिल चिल सकते हैं, फिर सकते हैं, अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको बोलते हैं त्रस जीव। तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय के बारे में बात चल रहा था, उनकी हिंसा से बचने के लिए। उसमें हमारा लास्ट क्लास में बात हो रहा था कि जो साधारण वनस्पति काय है, जो सूक्ष्म निगोद है, उसमें उसके हिंसा से हम कैसे बचेंगे। तो मेरा ये प्रयास रहा था कि हम जब जीवों किसी को भी, जब तक हम सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको बचा नहीं पाएंगे किसी भी तरह से, मन से, वचन से और काया से। हमको किसी के भी बुरे शब्द सुनने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी अगर सहन शक्ति नहीं है, तो उस वक्त हमको ये भी संग संग समझना चाहिए कि सामने वाले को भी मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं, तो मुझे बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए।
यही एक मन में मेरे थॉट आया था लास्ट टाइम क्लास करते करते, और इसीलिए खुद को अव्यवहार राशि में, जो हमारा स्टार्टिंग जर्नी जहां से हमारी शुरू होती है, वो जो जर्नी का जो मेन पॉइंट है वो है अव्यवहार राशि। माने इतना सूक्ष्म निगूढ़ कि सिर्फ केवल ज्ञान में ही देखा जा सकता है, उसको हम इसमें नहीं देख सकते हैं। बाकी ज्ञान में, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से हम जान सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। ऐसी अव्यवहार राशि में से हम निकले हैं। कैसे निकले थे? तो खाली एक बार रिवीजन हल्का सा, कि जब यहाँ से कोई एक आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्ति होती है और वो जब मोक्ष में जाते हैं आयुष्य कंप्लीट होने से, तब अव्यवहार राशि में से एक आत्मा व्यवहार राशि में आती है। अब इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि व्यवहार राशि में जो आत्मा आएगी वो मोक्ष में जाएगी ही, वो जरूरी नहीं होता है। लेकिन हम सब अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आ चुके हैं, क्योंकि हमारा वो 14 राजलोक में जो गोलक है, बोल की साइज से गोलक है, उसमें से हमारा निकलना एक एक सिद्ध भगवंत की कृपा से हुआ। तो हम सब इसीलिए नमो सिद्धाणम पद में हम यहाँ पे 2 तरीके से सिद्ध भगवंत को याद करते हैं, इसीलिए नमस्कार करते थे। एक तो उन्होंने हमें निगोद में से निकाला, और दूसरा जो वो जहाँ पहुंचे हैं वहां पहुंचने के लिए भी हमको हमको वो रास्ता बताया, और वो उस स्थान पे जाने के लिए हमको एक टारगेट दिया है। सूक्ष्म निगोद में अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि अनिशा जी, अनिशा जी प्लीज म्यूट म्यूट कीजिए। ओके। सूक्ष्म निगोद में अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि दोनों ही आ जाएगा सूक्ष्म निगोद में। बादर निगोद में फिर हम जो कंदमूल वगैरह देखते हैं वो बादर निगोद में आएगा। खाली इतना ही फर्क होता है सूक्ष्म निगोद में और अव्यवहार राशि में और व्यवहार राशि में, कि अब वो जो एक बार अव्यवहार राशि में से जो आत्मा व्यवहार राशि में आ चुकी है, वो वापिस अव्यवहार राशि में नहीं जाएगी। ये एक सनातन पक्का हो जाता है। अब व्यवहार राशि में आया हुआ आत्मा वो विकास करते करते मोक्ष में भी पहुंच सकता है, और विकास करते करते बीच में मोक्ष में जाने से भी पहले वापिस वो व्यवहार राशि वाले ही सूक्ष्म निगोद में भी आ सकता है। दोनों ही बात है। आशा बेन, जी। अगर अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि दोनों जीव सूक्ष्म निगोद में होते हैं, तो फिर सूक्ष्म निगोद के जीवों को तो हम मतलब कोई व्यवहार नहीं होता है ना, हम मतलब ना काट सकते हैं ना मार सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ना सूक्ष्म देखिए, वनस्पति इकाई का दो भेद, साधारण और प्रत्येक वनस्पति इकाई, ठीक है। प्रत्येक वनस्पति इकाई को अपने साइड में रखते हैं। अब साधारण वनस्पति इकाई को लेते हैं। साधारण वनस्पति इकाई में दो भेद आएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद, ठीक है। और अब सूक्ष्म निगोद के दो भेद आएंगे, अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि। बराबर। हाँ, दोनों का स्वरूप बिल्कुल समान है, कोई फर्क नहीं है। खाली इतना ही फर्क है कि अव्यवहार राशि में से जब आत्मा निकलती है तब व्यवहार राशि में ही सबसे पहले आती है। स्वरूप वही का वही है, कि हम उसको ना जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना पका सकते, कुछ भी नहीं, ठीक है। स्वरूप सेम है। फर्क खाली इतना आएगा, अव्यवहार राशि में से आत्मा जब एक बार बाहर निकलती है, अब वो वापिस अव्यवहार राशि में नहीं जाएगी। लेकिन व्यवहार राशि वाली जो आत्मा है, वो व्यवहार राशि में ही रह सकती है। बाहर उस एकेंद्रीय मतलब पृथ्वी का तेऊकाई में भी शायद उसका विकास ना हो, शायद उसका मोक्ष तक भी विकास हो, शायद मोक्ष तक जाते जाते वो वापिस व्यवहार राशि में भी आ सकता है। बेइंद्रिय, तैरिंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय हम जो बोलते हैं कि 14 पूर्वधर आत्मा भी
वापिस निगोद में जाते हैं। हाँ ये सुना होगा आपने पढ़ने हाँ में। तो हाँ हाँ। वो ये वाली निगोद तक पहुंच सकते हैं, व्यवहार राशि वाली निगोद तक, लेकिन बस वहां पे उसका इससे आगे माने अव्यवहार राशि में वो नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल सवाल ये है कि व्यवहार राशि वाली जो निगोद है वो तो अपने मतलब व्यवहार में आती है, तो ये जो सूक्ष्म निगोद जो है, ठासी तो बोलते 14 राजयोग में ठासी ठासी ने भरेली छे, हाँ हाँ। तो वो तो अव्यवहार राशि है ना, वो तो अपने व्यवहार में नहीं आती है ना। नहीं नहीं, व्यवहार राशि के भी निगोद तो ठास ठास से भरे हुए हैं, दोनों ही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो निगोद साथ साथ में भी हो सकती है। एक ही गोला में अव्यवहार राशि वाले भी हो सकते हैं और व्यवहार राशि वाले भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कटेंगे नहीं, भेदेंगे नहीं, छेदेंगे नहीं, कुछ नहीं नहीं होगा। नहीं, उसमें नहीं, वो हो सकता है। अव्यवहार राशि में से जब व्यवहार राशि में आ गए तो वो कटना फूटना वो सब हो सकता है, लेकिन उसका जो एक शरीर में अनंत आत्मा वाला जो स्वरूप है ना, वो तो वही रहेगा और दिखाई नहीं देंगे। वो दो बात जो है वो वैसी ही रहेगी। अच्छा, तो अब सपोज ये फैन चल रहा है और वहां पे जो हाँ सूक्ष्म निगोद जो है वहां पे, हाँ तो वहां पे हाँ जो अव्यवहार राशि वाले हैं उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो व्यवहार हाँ राशि वाले हैं उनको पीड़ा हाँ होगी। हाँ, बिल्कुल बराबर। सेम। हाँ ओके ओके ओके। हाँ, ख्याल समझ क्लियर हुआ रेखा जी? हाँ जी, हाँ जी, एकदम क्लियर हो गया। ओके ओके। अब हम जैसे कल लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि जैसे हम नमक में हमने सबको आप सबको भी साथ में लिया, वही एक बात बताने के लिए, किसी को मैंने नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं, अगर शायद किसी के मन में ऐसा भाव आया हो तो, कि क्यों हमको ये एक फील करने के लिए कि जब तक हम वो परिस्थिति में से आए हैं, वो बात हम लोग जब तक नहीं फील करेंगे ना, तब तक हम वही जीवों की रक्षा की बात सोचेंगे भी नहीं, ऐसा कोई उपाय भी नहीं करेंगे। लेकिन और हो सकता है पॉसिबल सबको ये तकलीफ वाला लग रहा हो कि भाई इतना ध्यान हम नहीं रख सकते हैं ये सब जीवों की अहिंसा के बारे में, लेकिन एटलीस्ट अपने परिणाम को कोमल करना है हमको। हम कच्चा पानी, उबाला हुआ पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन हमारा कच्चा पानी पीने के टाइम में एक बूंद अगर मुंह में हमारे जाता है जब, तब हमारे परिणाम ऐसे आने चाहिए कि ये मैं गलत कर रही हूँ और इतने सारे जीवों की हिंसा मेरी प्यास बुझाने के लिए मैं कर रही हूँ। इतना परिणाम एक बार लाना है, सबको लाना है वो परिणाम, कि कुछ भी कोई भी, और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पाप ना हिंसा का होता है। सबसे ज्यादा बात देखिए, हम हर सेकंड में हम दूसरा वाला जो व्रत है मृषावाद का, झूठ बोलने का, हम हर सेकंड झूठ नहीं बोलते हैं, हम हर सेकंड चोरी नहीं करते हैं, हम हर सेकंड अब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, हर सेकंड परिग्रह, परिग्रह माने मूर्छा, हर चीज के ऊपर में हमारी आसक्ति, ये मेरा, यही मेरा, ये अच्छा, ये मेरे पास ही रहना चाहिए, इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सब ना हम 24 आवर्स नहीं करते हैं। उसका जब निमित्त खड़ा होता है तभी हम करते हैं, लेकिन हिंसा 24 आवर्स हमारी कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए हमको ये हिंसा से बचने के लिए हमारी आत्मा में कोमल परिणामों को जगाने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये एक बार हमने हमारी आत्मा को ये समझाया, हमारे मन को अगर हमने ये समझाया कि हम जब भी कच्चा पानी पिए या नमक, मिट्टी, चांदी, सोना, गहना, ये सब जब भी हम यूज करें या उसका हम आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं, जैसे बोला पानी पिया, एकदम बर्फ का पानी या फ्रीज का पानी ठंडा एकदम पिया, कोल्ड ड्रिंक एकदम ठंडा पिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था, मिल्क शेक पिया, आइसक्रीम खाया, फ्रिज में से निकाला हुआ फल वगैरह खाया, तो या फल डायरेक्टली जैसे ही मतलब एप्पल है तो डायरेक्ट खाया, कुछ भी, जब भी कुछ भी कच्चा खाते हैं, सच्ची चीज जो भी यूज करते हैं, चाहे खाने का चीज हो या पानी का चीज हो, जब भी कुछ ऐसा यूज करते हैं तो हमारे परिणामों को एक रोक लगनी चाहिए, हमारे परिणामों में कोमलता आनी चाहिए।
मेरा बहुत ही ये आग्रह रहेगा कि आप करो या ना करो वो बाद का बात है। आप पानी उबाला हुआ पियो या ना पियो बात का बात है। कच्चा पानी भी आप छान के यूज करो ईच एंड एवरीवेयर, चाहे पीने में यूज करना हो, हैंड वॉश करने में यूज करना हो, बाथ में यूज करना हो, फ्लश में यूज करना हो, जहां कहीं भी यूज करने का आता है बारी पानी का, तो यहाँ पे हमारा एक खटका तो होना चाहिए हृदय में। उतना हमको थोड़ा आदत डालने का जरूरत है। आई होप के मैंने भी कोशिश किया है घर में कि हम एकदम मतलब शावर में, आजकल के फ्लैट में जहाँ पे बाथरूम है वहां पे शावर तो होगा ही होगा, लेकिन मन को थोड़ा कंट्रोल करके वो बाल्टी, टम्बलर रखा, बैठने के लिए भी छोटा सा एक स्टूल रख दिया, और छाना कल में ये छलनी लगा दिया, और छाने हुए पानी से नहाने का प्रयत्न चालू कर दिया। तो जब से वो प्रयत्न चालू कर दिए ना, तब से एक आदत अ, एकदम याद करके डाली है कि जब भी ट्रैवलिंग में जाते हैं, नल की छलनी जो होती है साथ में कैरी करते हैं। अभी जैसे जस्ट आए हम 15 दिन के बाद, हर जगह में बाथरूम में अगर नल है तो छलनी लगा के ही नहाना है, लेकिन नल ही नहीं है, सीधा शावर ही है, तो कोई उपाय नहीं बचता है हमारे पास। तो उस वक्त ना मन को खराब लगता है कि अभी भी हम हमारे शौक के खातिर बिना छाने हुए पानी का यूज कर लेते हैं। टॉयलेट फ्लश के लिए तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन जहाँ रुक सकते हैं वहां तो रुकना ही चाहिए। तो आज ये यहाँ पे हम बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हर जो जीव हमको सामने में दिखते हैं ना, एकेंद्रिय वाले, पृथ्वी का, आपका, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति का, सबके, वो एकेंद्रिय जीव हम भी एक बार थे। और हम अभी ये जीव के साथ जो कर रहे हैं, काटना, उबालना, पकाना, डायरेक्टली खाना, वो सब जो भी जुल्म हम करते हैं, वही सब जुल्म अनंत समय तक हमने खुद सहे हैं। और हमको इतनी पीड़ा हुई है, इतनी तकलीफ हुई है। तो अचूक हमारा मन थोड़ा रुकेगा, और उन सब जीवों की हिंसा से बचने के लिए जितना प्रयत्न हो सके उतना करेंगे। और इसके बाद का मेरे ख्याल से ये सब बातें अपना हो चुका था। मृषावाद विरमण व्रत, अदत्तादान, मैथुन विरमण व्रत और परिग्रह। परिग्रह का हो गया था ना। हाँ, मैंने बताया था कि अपनी चीज के ऊपर में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि आप लोग घर में 2 सिस्टर्स है या भाई-बहन है या एक दूसरे की चीज कोई यूज करते हैं तो भाई क्यों तूने मेरा ले लिया? हमको तुम्हारा नहीं अच्छा लगता है कि तुम मेरा कोई सामान यूज करो। फिर अपना कोई एक बैग है तो उसको भी अच्छे से इतना अच्छा से केयर करना और संभालना। साड़ीज वगैरह है, ड्रेसेस वगैरह है, शूज है, जिसका बहुत ज्यादा केयर करना। ये सब बातें मतलब इसलिए कि खुद को इतना अच्छा लगता है कि उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए वो सामान को। तो ये है एक्चुअली परिग्रह। परिग्रह का एक ऊपर से जो हम देखते हैं व्यवहार से, वो होता है कलेक्शन। हमारी जरूरत से ज्यादा जो सामान हम रखते हैं वो है परिग्रह। और दूसरा उसमें जो निश्चय का बात है, व्यवहार और निश्चय दोनों बात हमेशा साथ में चलती है। व्यवहार से ये है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, और निश्चय ये है कि जो सामान फिर भी हमारे पास है उसके ऊपर में हमारी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये सिद्धांत को अपनाना होगा, डिटैचमेंट विथ अटैचमेंट। हमारे पास सामान है लेकिन इसके ऊपर में हमको कोई हमारा मोह नहीं होना चाहिए, हमारी कोई मूर्छा नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों को हमको सर ने यहाँ तक का सिखाया कि हमारे जो उपकरण भी है मंदिर के लिए, बटुआ है, चांदी की थाली वगैरह कुछ भी है, पूजा का रुमाल है, कोई महंगा वाला आप सामान साथ में रखते हो अगर, जैसे सब कोई अष्ट प्रकारी पूजा का सामान रखते हैं साथ में, चामर, दर्पण, पंखा, चांदी की कटोरी, ये वो सब।
तो वो अगर खो जाता है आपका मंदिर में, समझिए कि आप भूल गए, अगर आज भूल गए आप, तो आपको उसके लिए ढूंढना नहीं है, उसके लिए इंक्वायरी नहीं करनी है, किसी को भी, पुजारी को भी या किसी को भी पूछना नहीं है कि हम कल यहाँ पे सामान भूल गए थे या सुबह हम सामान भूल गए थे, तो क्या किसी को मिला है? उतना भी नहीं पूछना है। खो गया, ठीक है, कुछ भी पूछना नहीं है। तो जहाँ मंदिर के सामान, मंदिर का हमारा जो उपकरण का सामान है, अगर वो किसी कारण से हम भूल गए और खो गए, हम दूसरे दिन हमको मिला नहीं, किसी ने हमको सामने से, कोई पुजारी ने रखा हो और संभाल के, और उसको पता हो कि ये आपका सामान है, वो आपको सामने से दे दे, तो उसको एक टोकन गिफ्ट दे के आप थैंक यू बोल के ले लो, वो अलग बात है। लेकिन सामने से इंक्वायरी करके पूछना नहीं है कि हमारा सामान किसी ने देखा या नहीं, और मन में डाउट तो बिल्कुल नहीं लाना है कि चोरी हो गया होगा। क्योंकि एक बार भी अगर मन में ये डाउट आएगा मंदिर में रखे हुए भूले हुए सामान के लिए कि ये चोरी हो गया होगा, सीधा क्या होता है कि हम लोग हमारे ही साधर्मिक भाई बहन के ऊपर में चोरी का आरोप लगा लेते हैं मन से, बिना बोले, बिना सोचे। क्योंकि मंदिर में कौन आते हैं? हमारे साधर्मिक ही आते हैं, सब जैन भाई बहन ही आते हैं, और तो कोई नहीं आते हैं मंदिर में हमारे देरासर में। तो अगर हमारा कुछ भी सामान, इवन आपने बाहर में शूज खोला, जूते चप्पल उतारे, और वो आपका अगर नहीं मिला आपको, तब भी आपको ये नहीं सोचना है, हमको ये नहीं सोचना है कि मेरा जूता चोरी हो गया। क्योंकि सीधा आरोप हम किसके ऊपर में लगा लेते हैं? हमारे ही साधर्मिक बंधु के ऊपर में, और ये बहुत बड़ा पाप लगता है हमको। खो गया, खो गया। हमेशा ये सोचिए कि खो गया। चोरी हुआ, एकदम मन में से निकाल दीजिए। बहुत ही ये कॉमन बात है कि हमारा जब भी सामान कुछ मिसप्लेस होता है ना, खो जाता है ना, सीधा हम लोग के दिमाग में यही आता है, मेरा सामान चोरी हो गया। मतलब हमने इनडायरेक्टली किसी ना किसी के ऊपर में तो चोरी का आरोप लगा ही दिया। अब किसी के ऊपर में चोरी का आरोप लगाना, यहाँ पे अपने को एक तो 5वां व्रत अपना जो है, परिग्रह परिमाण व्रत जो है, वो भी टूटेगा, क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई हमारी वस्तु के ऊपर में। और दूसरा, हमको यहाँ पे दूसरा नियम जो है मृषावाद, झूठ नहीं बोलना, वो भी हमारा यहाँ पे टूटेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है, और हमने किसी को देखा नहीं कि वो हमारा सामान लेके हमारी नजर के सामने में जा रहा है। हमने देखा भी नहीं है, लेकिन हमने बोल दिया कि मेरा सामान चोरी हो गया। इसलिए ये बात दिमाग में से एकदम हटा दीजिएगा कि अपना खुद का सामान कुछ भी मिसप्लेस होता है या कहीं भी खो जाता है, तो खो गया वो ठीक है, वो दिमाग में आज आएगा ठीक है, लेकिन वो भी नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बार पहले मन में से ये बात निकाल दे कि चोरी हो गया, और फिर आगे बढ़ोगे और भी निर्लिप्त हो जाओ वस्तुओं के ऊपर में से, और ये खो गया वो भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, भगवान की भक्ति में इतने मशगूल रहना चाहिए कि क्या हम लाए थे और क्या हमारा छूट गया, वो दिमाग में ही नहीं आना चाहिए। भक्ति इतनी जबरदस्त करनी चाहिए ना कि हृदय में भक्ति को लेकर निकलते हैं। हम क्या वस्तु लेके आए थे और क्या लेके जा रहे हैं, उन सब बातों से हमको योजनों दूर, किलोमीटर दूर रहना चाहिए हम लोगों को। और ये करने का कोशिश ना, चीज बात बहुत बड़ी, लेकिन उसके वो मार्ग पे, वो वे में हम अपना स्टेप लेना शुरू करेंगे, हम चलना शुरू करेंगे, तो भी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम वो लेवल तक पहुंचेंगे। लेकिन हम शुरू ही नहीं करेंगे तो वो लेवल में कहाँ से पहुंचेंगे? तो ये एक थॉट मैंने आज दिया है आपको, जो मैंने मेरे गुरुओं से पाया है, मैंने मेरे पंडित वर्य जी से पाया है कि कुछ भी अगर खो जाता है तो उसको ढूंढो मत, किसी को बोलो भी मत कि मेरा ये सामान खो गया। और अगर आपके नसीब में होगा तो वो, और आपका नियति का मतलब नीति से कमाया हुआ जो पैसा होगा, और उसमें से वो अगर सामान खरीदा है, तो आपको वो सामान वापिस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा वो नहीं होता सामान, तो वो हमको वापस नहीं मिलेगा। ये मैंने मेरी लाइफ में अनुभव कर लिया है, इसलिए मैं इतने स्ट्रांगली ये चीज आपको बोल सकती हूँ। मतलब अब तक मैं 50 बार मेरा चांदी का इतना बड़ा थाली और बड़ी सी कटोरियां, 2-3
कटोरी रखती हूँ पूजा के लिए, वो इतनी बार मैं भूल चुकी हूँ मंदिर में। और जिस दिन मैंने क्लास में ये लेसन सीखा ज्ञान सर के क्लास में कि चांदी का सामान भी आपका अगर खो जाता है तो आपको मंदिर में भी ढूंढना नहीं है, और उसी दिन हम भूल गए थे। और उसी दिन भूलने के बाद हम सोच में पड़ गए क्या करें, इतनी बड़ी चांदी की थाली ये सब हम भूल गए तो। लेकिन 2 दिन मैंने किसी को पूछा ही नहीं कि मेरा चांदी का थाली किसी को मिला है क्या? पुजारियों को, क्योंकि पुजारी लोग सब सामान साथ लास्ट में सफा करते हैं मंदिर वगैरह। 2 दिन के बाद जो पुजारी 2 दिन के लिए वहाँ पे नहीं आया हुआ था, उसी ने ही तीसरे दिन आके मुझे बोला, "आशाएँ आपका थाली और ये यहाँ पे छूट गया था, भूल गए थे, तो ये लीजिए।" तभी मुझे वो बात पे एकदम विश्वास आ गया कि अगर मैं मेरा खोया हुआ सामान ढूँढूँगी नहीं, तो वो जो मेरे हक का होगा, वो मेरे को मिल ही जाएगा। और इसके ऊपर में मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कुछ बातें लाइफ के लेसन्स जो है, वो जो मैंने खुद जो अच्छा अनुभव किया है, तो मैं इसलिए वो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सब बातें खाली हवा में हो रही है। ऐसा कुछ होता नहीं होगा, ऐसा फ़ील ना हो। इसलिए जो मुझे अनुभव हुए हैं, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। ये हम कर सकते हैं। और एक समय था कि हमारी ज आप लोग जितने बड़े हैं अभी, उतने बड़े जब हम थे और हम हॉस्टल में रहते थे, और हमारा उस वक़्त नया स्टिच करवाया हुआ महँगा वाला ड्रेस हमारा जब खो चुका था, तो जिसके ऊपर में चोरी का डाउट लगा उसके घर तक हम लोग ऑटो लेके पहुँचे, ये वो सब काफ़ी धमाल किया था। अब लगता है ये सब सीखने के बाद कि वो सब वेस्ट ऑफ टाइम था और खाली कर्मों का बंध था, और कुछ नहीं था, क्योंकि मिला तो नहीं और मन खराब हुआ दुनिया भर का। और जो लड़कियों के ऊपर में मैंने डाउट किया, उनके प्रति मेरा दुर्भाव हो गया उस वक़्त, मेरा सद्भाव हुआ ही नहीं उन लोगों के प्रति। तो ये जो मैंने पाप कर लिया, मैंने गलती कर लिया, ऐसा आप लोग ना करो। ऐसी गलती आप, क्योंकि आप लोग का अभी ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, हमारा भी ग्रोइंग पीरियड ही चल रहा है, लेकिन कुछ अनुभवों में से हम पसार हो चुके हैं, तो वो अनुभव आपको बोल के मुझे ये चीज़ आपको बतानी है कि कुछ भी खो जाए, कभी भी किसी के ऊपर में ये मेरा चोरी हो गया वो मत कीजिएगा। तो ये होता है परिग्रह के 2 प्रकार का। साधु भगवंतों में भी साधु साध्वी जी भगवंत का ये गुण है। चारित्र धर्म को जो अपनाते हैं, इसका ये गुण बताया गया है, 5वां गुण परिग्रह परिमाण व्रत। कैसे वो लोग को परिग्रह नहीं होता है, कितनी जोड़ी होते हैं कपड़े गुरु भगवंत के पास। हम सबको पता है उनका सामान छोटे से एक्चुअली डेली यूज़ कर डेली यूज़ का सामान जो होता है ना, उन लोगों का एक छोटे से पैकेट में आ जाएगा। एक छोटा-सा पोट का बनता है, पोटका कार्टून में। एक छोटे से कार्टून में गुरु भगवंतों का सामान आ जाता है डेली के यूज का। लेकिन जो विंटर का, समर का, इस तरह से जो विंटर में जैसे कामली वगैरह ज्यादा वो वुलन वाला लगता है, संथारा भी लगता है, तो उसमें ब्लैंकेट तो वैसे सामान बढ़ेगा। और फिर चातुर्मास में जब जहाँ चातुर्मास करने जाते हैं, तो वहां पे उन लोगों को किताबें बहुत सारी चाहिए। कुछ अनुष्ठान वगैरह, झाप वगैरह में बैठते हैं। आचार्य भगवंत अगर है तो वो सूर्य मंत्र पीठिका में बैठेंगे, तो उनके बहुत सारे भगवान वगैरह होता है, तब वैसे उनका सामान ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी वो हम लोगों के एक का जितना सामान निकलेगा ना हम लोग के घर में से, उतने में उन लोग के पूरे ग्रुप का सामान आ जाएगा। और उन लोग का सामान कभी खराब इसलिए संभाल के रखते हैं गुरु भगवान लोग सामान, क्योंकि उन लोगों को अपने पैसे से नहीं खरीदना होता है, हम लोग देते हैं गुरु भगवान को सामान। तो श्रावक भी हम जो पैसा कमाएगा, उसमें से वो सामान खरीद के गुरु भगवंतों को देंगे। तो हम जो नीति अनीति अनीति जितना भी किया होगा हमने बिजनेस करने में, और हमने जो प्रॉफिट पाया होगा, उसमें से जब हमने ये सामान खरीदा होगा और गुरु भगवान को हम देंगे, तो क्या होगा कि हम अनीति भी बढ़ाएगा, और और भी पैसा लाएगा, और भी सामान। इसलिए गुरु भगवंत लोग अपने सामान हम उनको खुद को बार-बार श्रावकों से न माँगना पड़े, इसलिए उनकी केयर करते हैं। लेकिन अगर वो खो जाता है या कहीं टूट गया, फट गया, तो उनके प्रति उनका मोह नहीं होता है। तो गुरु भगवंतों को व्यवहार से भी परिग्रह कम होता है, और निश्चय से भी उन लोगों को अपनी वस्तुओं के ऊपर में मोह नहीं होता है। ये किसी भी साधु भगवंत या सात्वी जी भगवंत को आप देखो, जब
दो हाथ जोड़ के मस्तक नमा के जब मत्थन वंदना आप करो, तब ये सब बातें दिमाग में आनी चाहिए कि ये लोग ना किसी की हिंसा करते हैं, ना करवाते हैं, ना अनुमोदन करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना बुलवाते हैं, ना अनुमोदन करते हैं। बिना परमिशन की एक भी चीज वो लोग किसी की ना लेते हैं, ना किसी को लेने के लिए प्रेरणा करते हैं और ना किसी से करवाते हैं। इसके बाद ना खुद अब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ना किसी को वैसी प्रेरणा देते हैं, ना किसी से करवाते हैं और परिग्रह भी रखते भी नहीं है। हमको भी परिग्रह नहीं रखने के लिए समझाएंगे और किसी से करवाएंगे भी नहीं। ये 5 महाव्रत गुरु भगवंत का मेन और छठा सबसे बड़ा, सबसे टफ हम सबके लिए जो है वो है रात्रि भोजन का त्याग। हम सबके लिए कितना टफ है, ये जो नहीं करते हैं उनको ठीक पता है। जो करते हैं अब उनकी बहुत-बहुत अनुमोदना। लाइफ टाइम के लिए चौविहार करने वाले, जैसे मैं जानती हूँ रेखा जी को, तो वो लाइफ टाइम के लिए चौविहार करने वाले हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं उन लोगों को अब ईज़ी लगता होगा, लेकिन मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं कि कुछ दिन कर सकते हैं, कभी-कभी नहीं कर सकते हैं। तो रात्रि भोजन का त्याग जो कठिन हम लोगों को लगता है, वो रात्रि भोजन का त्याग अब छोटा बच्चा दीक्षा लेता है तो भी उसको लाइफ टाइम के लिए करना है और बड़ी उम्र वाले दीक्षा लेते हैं तो भी उनको लाइफ टाइम के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ता है। और उसमें बीमारी के टाइम में भी सूर्यास्त के बाद अगर कंपल्सरी दवाई लेनी होती है, सूर्यास्त के बाद ही समझो पता चला कि डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है या जैसे ये कोरोना का टाइम अभी चल रहा है और मेडिसिन लेना पड़ेगा, तो वो बिना पानी के ही वो दवाई को मुंह में अपना सलेवा लेके उसी के साथ ही दवाई को गले से उतार लेते हैं। ये सबसे टफ है। सब बहुत बार अनुभव कर चुके हैं हम। हमारी जितनी भी कैपेसिटी है हम लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा लाइफ टाइम का 24 ईयर का हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए एक ये बात जो मेरे से नहीं हो रहा है, काफ़ी लोगों से नहीं हो रहा होगा। तो ये एक बात ख़ास याद रख के जब भी गुरु भगवंतों को देखें, उनको तुरंत मत्थन वंदना कीजिए, रास्ते में भी मिलते हैं और ये 6 की 6 बात एकदम अपने को याद आ जानी चाहिए। लाइफ टाइम का रात्रि भोजन का त्याग और पाँचों के 5 महाव्रत। रात्रि भोजन का त्याग क्यों भगवान ने बताया? लाइफ टाइम के लिए जिंदगी में कभी भी चाहे मरण का भी उपसर्ग आ जाए तो भी रात्रि भोजन नहीं करना है। ऐसा भगवान ने क्यों बताया? क्योंकि आज आप सब लोग जानते हो कि जैसे सूर्य प्रकाश में जो जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, सूक्ष्म जीवों की, वो उत्पत्ति जैसे ही सूरज ढल जाता है, सनसेट हो जाता है, तब वो असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और हमारे खाने में हम लोगों को तो जो वो जो त्रस जीव छोटे-छोटे जो बनते हैं दिवाली के टाइम में जैसे स्पेशली होता है, बारिश के टाइम में होता है, ऐसे वाले जीव तो हम लोगों को तो फिर भी दिखाई भी देते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि हाँ, काफ़ी जगह में देखते हैं होटल वगैरह में जब जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है तो बाहर में इलेक्ट्रिक वाला मशीन लगा लेते हैं कि उसमें लाइट होती है, उससे अट्रैक्ट होते हैं, जीव आ जाते हैं और मर जाते हैं। और हम लोग बड़ी खुशी से ऐसे ही रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा लेते हैं। बहुत ही दुःख की बात है। लेकिन परमात्मा ने यहाँ पे उन्हीं जीवों की हिंसा से बचने के लिए नहीं बताया है। सूर्यास्त होने से ईच एंड एवरी डे सूर्यास्त होने से इतने सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है कि आपको पता भी नहीं चलता है, हमको पता भी नहीं चलता और हमारे खाने में भी और पीने में भी, दोनों में वो मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और इसीलिए उन्हीं जीवों की रक्षा के लिए हमको रात्रि भोजन का त्याग और इवन पानी भी पीने का परमात्मा ने तो यही बताया है जो विहार करने का। लेकिन शरीर की असुविधा ना हो जाए तकले इसलिए हम लोग विहार का पचखंड लेते हैं और पानी वापरते हैं। लेकिन गुरु भगवंत को तो पानी का भी मनाही है। गुरु भगवंत को रात्रि भोजन का त्याग में खाली हमारे जैसा नहीं है कि सनसेट के पहले खा लिया और फिर पानी का छूट, ऐसा गुरु भगवंत को नहीं है। वो छूट हम लोग ले रखी है। गुरु भगवंत को वो छूट नहीं है, तो उनका वो गुण याद करके मत्थन वंदना जरूर करना। परमात्मा ने जो बताया है वो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए ही बताया है कि ऐसे छोटे-छोटे भी हम नियम लेंगे ना तो हमारा थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा उद्धार
हमारे आत्मा के ऊपर में जो कर्म लगे हुए हैं, भरचक कर्म जो लगे हुए हैं, वो थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाएगा। आप कभी मूवीज में आप लोग देखते होंगे, कोई खंडहर अगर दिखाता है, कितने बड़े बड़े मकड़ी के झाले उसमें दिखाते हैं, वो फिल्म वाले वो सब कर सकते हैं। लेकिन सही सही मायने में भी अगर कोई बहुत पुराना खंडहर हो, जहाँ पे कोई ना गया हो अब तक, 50-100 साल पुराना खंडहर अगर है, तो वो और आपने समझो कि वो खरीदा, कोई हवेली है, पैलेस है, कोई छोटे गाँव में छोटे पहले के ज़माने के जो स्टेट्स वगैरह रहता था, रजवाड़ा, तो आपने वो ऐसा कोई खरीदा समझो, या फिर आप देखने के लिए अगर जहाँ पे 100-200 साल के कोई नहीं गया है, और उसको आप खोलोगे भी तो आपके हाथ पूरे-पूरे मिट्टी से जम जाएँगे, अंदर जा भी नहीं पाएँगे, पहले झाड़ू हाथ में रखना पड़ेगा या कपड़ा हाथ में रखना पड़ेगा, साफ करते जाओ, मकड़ी के जाले हटाते जाओ और आप आगे बढ़ते जाओ। और अगर आपको उसमें रहना है, तो आप सोचिए आपको कितना उसमें सफाई करनी पड़ेगी, कितना उसमें इवन सब कुछ सफाई तो करवानी ही पड़ेगी, लेकिन व्हाइट वॉश भी कराना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह-जगह से दीवाले में खड्डे हुए होंगे, फ्लोर भी तो खड्डा वाला हो गया होगा। कितना कुछ करना पड़ता है। अगर 100-200 साल पुरानी कोई हवेली, घर हो और उसमें आपको रहना हो, तो उसको रहने के लायक बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, ये आप सोचिए। और अब यहाँ पे ये सोचिए, जो हम अव्यवहार राशि में थे, तब भी कर्म बंध करते थे। उसमें से हम व्यवहार राशि में आए, तब भी कर्मों का बंधन चालू था। और वहाँ पे तो कहीं कर्मों की निर्जरा का तो सवाल ही नहीं आता है। फिर उसके बाद हम पृथ्वी का अपकाई, तेवकाई, वावकाई में आ गए, प्रत्येक वनस्पतिकाई में आ गए। फिर हम बेइंद्रिय में भी आए, तेइंद्रिय में आए, चौरिंद्रिय में आए, पंचेंद्रिय में आए, देवता, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य सब कुछ बने। मतलब हम अनंत काल से हम भमते रहे हैं और जन्म और मरण करते रहे हैं। तो हमारी जो आत्मा है, उसको अब तक कितना कर्मों का लेप हो गया होगा। हमारा जो आप जिस स्वरूप में अभी बैठे हो, कोई चेयर पे बैठा होगा, कोई जमीन पे पलाठी मार के बैठा होगा, तो जिस शेप में आपका बॉडी है ना, उसी शेप में आपकी आत्मा के आत्म प्रदेश रहे हुए हैं। और एक-एक आत्मा के आत्म प्रदेश असंख्य है। और वो असंख्य आत्म प्रदेश के ऊपर में अनंत कर्मों की डस्ट लगी हुई है। जैसे मैंने बताया, 100-200 साल पुरानी हवेली में आप जाते हो, तो अ, अगर कोई कप्बोर्ड है, तो उसका गेट का इवन कलर भी चेंज हो गया होगा, उतनी डस्ट उसका ऊपर में जमी हुई होगी। इसी तरह से हमारे आत्मा के ऊपर में, हमारे आत्म प्रदेश के ऊपर में उतनी ही कर्म की डस्ट है। कर्म डस्ट के स्वरूप में ही है। कर्म का जो स्वरूप है, वो जो हम अभी कंटिन्यू कर्म को अपने आश्रव हो रहा है, आ रही है कर्म की डस्ट, और हमारे आत्मा के ऊपर में चिटक रही है राग और द्वेष की वजह से, तो वो भी एक डस्ट का ही स्वरूप है। अब सोचिए, अनंत काल से जो हमने कर्म की डस्ट को इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो ना आत्म प्रदेश कैसा एकदम कर्म की डस्ट लग लग एकदम लठ जैसा हो गया होगा, मोटा हो गया होगा। जैसे कोई छोटी सी लकड़ी हो और उस वो या छोटा सा कोई पत्थर हो, और वो मिट्टी में काफी सालों से पड़ा हुआ हो, तो ओरिजिनल पत्थर जो अंदर में होगा, उसके ऊपर में इतनी ज्यादा मिट्टी लगी हुई होगी कि पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर में कोई पत्थर है। तो इस तरह से पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी आत्मा जो है, एक्चुअली हमारा आत्मा का जो प्रदेश है, एक-एक प्रदेश में अनंत गुण भरे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर में कर्म की डस्ट लग गई है। तो अब सोचिए, 200 साल पुराने घर में रहने के लिए अगर कितना कुछ करना पड़ेगा, साफ-सफाई जबरदस्त करनी पड़ेगी। इसी तरह से ये जो हमारी आत्मा है, वो हमारा खुद का घर है। हम अभी मेरा मेरा हम जो ये दिख रहे हैं, आप लोग जो ये दिख रहे हैं, वो तो नाशवंत है। ये शरीर तो नाशवंत है, आत्मा खाली शाश्वत है। तो आत्मा ही मैं खुद जो हूँ, वो मैं आत्मा ही हूँ। अब मेरी आत्मा इतनी मलिन हो चुकी है, इतने अनंत काल से कर्मों को बांधते हुए, तो वो एक-एक आत्मा प्रदेश के ऊपर में से कर्मों की डस्ट को निकालने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। और ये ऐसा है कि ये एक जन्म में कर्मों की डस्ट नहीं निकाल पाएंगे हम। एक जन्म में पॉसिबल ही नहीं बनता है।
ये समय ऐसा है इसलिए कि 5वां आरा का समय है। अगर हम चौथे आरे में होते या हम महाविद्य क्षेत्र में होते तो एक जन्म भी काफी हो जाता कर्मों की डस्ट निकालने के लिए, क्योंकि उस समय परमात्मा की हाजिरी होना, केवल ज्ञानी भगवंतों की देशना भी सुनने को मिलना, और हमारा संघयन भी वैसा होता है कि हम कर्मों की डस्ट को पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन अभी ये जो काल है, इसमें हम 100% डस्ट को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम 99.99% डस्ट को निकाल सकते हैं। 0.01% हम बाकी रखेंगे। नेक्स्ट जन्म यहाँ से सीधा महाविद्य क्षेत्र में जाके जो भी विजय में हमको जन्म मिले, वहां पे अगर केवली भगवंत हो तो उनकी देशना सुन के, और तीर्थंकर परमात्मा हो तो उनकी देशना सुन के, हम हमारे आत्मा के ऊपर में फिर जो खाली 0.01% जो डस्ट रह गई है उसको निकालेंगे। लेकिन 99 पॉइंट अभी 100% डस्ट है और उसको 99.99% निकलना है। कितना प्रयत्न करना होगा। तो आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। आप लोगों को जो गुरु भगवंत मिले थे, जिन्होंने आप लोगों के ऊपर में इतना बड़ा जबरदस्त, सच में बहुत बड़ा उपकार है कि यंगस्टर्स को जोड़ना धर्म में, धर्म के नाम से नहीं, लाइफस्टाइल के नाम से, कर्मों की जो क्या बोलते हैं, कर्मों का जो रिजल्ट है, कैसे कर्म बंधता है और कैसे भुगतना पड़ता है, वो समझाने से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं ये इस तरह से जैनिज्म समझने के लिए, और जैनिज्म को लाइफ में एक्सेप्ट करके, जैनिज्म को लाइफ में अप्लाई करके, आप लोगों को जो एक ध्येय दिया है गुरु भगवंत ने, वो गुरु भगवंत को भी, नहीं पद्म सागर जी महाराज साहब को भी शत शत नमन। बहुत ही ये हार्ड वर्क किया है उन्होंने। एक तो होना चाहिए लोगों को कर्मों से बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ परोपकार की भावना से अपना सब कुछ लगा देना। तो आप लोग को भी ये जो मिला है उसको वेस्ट मत कीजिएगा। जो मिला है उसका पूरा-पूरा सदुपयोग कीजिएगा, और प्रयत्न थोड़ा-थोड़ा शुरू करना, वो भी अभी नहीं बोलना चाहिए मेरे को। अभी प्रयत्न एकदम शुरू कर देना है। समझिए जैसे किसी की भी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब लाइफ खत्म हो जाएगा। आज ही जैसे जिस और एक ग्रुप में रेखा बहन है, प्रभु वीरनो पंथ ग्रुप में, कैसे एकदम 49 ईयर, 50 ईयर, 43 ईयर के लोग अचानक ही चले जा रहे हैं। तो हमको भी पता नहीं है हम कब चले जाएँगे, कब हमारा आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा और कब हम यहाँ से निकल जाएँगे। तो हमारे यही समझिए कि जैसे हमारे पास बहुत ही कम समय है, या तो फिर आज का दिन ही है, आज की रात ही है, कल का दिन है, कल की रात है, बस ज़्यादा समय नहीं है। तो अभी से शुरू करना है हमको कर्मों को हटाना हमारे ऊपर से। जैसे गुरु भगवान, सामर्थ्य हमारा बहुत है, हमको एक बार लक्ष्य नक्की करना है। मेन लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हमको दीक्षा लेनी है। लेकिन जब तक दीक्षा नहीं ले रहे हैं, संसार में है, तब तक हम जितने पापों से बच सकते हैं और इजीली बच सकते हैं, उनको तो हम सबसे पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे, अब तक में बहुत सारे मैंने ऑप्शंस बताए थे जीवों की हिंसा से बचने के लिए। फिर झूठ नहीं बोलना, वो भी बात हुआ था। जितने व्रत का अब तक हुआ बात हुआ था, रात्रि भोजन का त्याग का अभी जो लास्ट हमारा बात हुआ, वो ज़रूर कोशिश कीजिएगा रात्रि भोजन का त्याग का। लेकिन अगर वो नहीं ही हो पा रहा है, तो एटलीस्ट आप लोग जॉब करते हो या स्टडी करते हो, क्लासेस हो और आप रात को ही घर पे आते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो उसका अफ़सोस मन में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर रखिएगा। और जिस दिन घर पे ही हो, आपको जैसे आज कोई दिन छुट्टी होता है, हॉलिडेज़ हो, उस वक़्त आपको कहीं जाना नहीं है, या फिर आप लोग बम्बई में रहते हो तो बारिश की वज़ह से कभी-कभी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब मौका मिल जाए ना कि आप सनसेट से पहले घर पे हो, तब रात्रि भोजन त्याग कर दीजिए। तब उस वक़्त फिर खाने के लिए ये मत सोचिए कि कुछ बना ही नहीं था। अरे कुछ नहीं तो नाश्ता का डिब्बा तो रहता ही है ना, कुछ नहीं और भी वो भी नहीं होगा, दूध तो रहता है घर में, 2 ग्लास दूध पी लो। और हम लोग कोई एक टाइम कम खाने से कोई ऊपर चले जाने वाला नहीं है।
लेकिन मन को मनाएंगे तब होगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। मन को मनाना भी होगा, अपने साथ अपने कल्याण मित्रों को साथ जरूर में रखे। आप लोग सब एक दूसरे के कल्याण मित्र ही बनेंगे और बन के रहिएगा। कि जैसे आपको पता चला कि आज मुंबई में ये चीज का छुट्टी हो गया है, घर पे ही है, तो एक दूसरे को बोलिए कि चल आज चौविहार करते हैं। तो क्या होगा ना कि एक के बोलने से दूसरे को भी मन हो जाएगा। अकेले अकेले मत कर लीजिए, खुद का भी सुविधा कीजिए और दूसरों को भी जोड़िए साथ में। आप लोग का तो बहुत ही इजी है, व्हाट्सअप करना, इंस्टाग्राम करना, फेसबुक करना, वो सब कि चलो आज चौविहार करते हैं, आज कहीं जाने का नहीं है। शाम को शाम को घर पे ही है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे प्रयत्न से शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जन्म में हम इतना कुछ करने का ठान ले। एक बार ठानिए सब। जैसे हम लोगों को गुरु भगवंतों ने एक बाधा दिलाई अभी 2 साल पहले, कि छरिपालित संघ में हम थे, सब लाभार्थी थे, मतलब मेन लाभार्थी, फिर साइड के सब। तो महाराज साहब ने बोला जिसके पास अभी कुछ भी पैसा भी नहीं है ना, जितने भी लोग आए थे छरिपालित में, जिसके पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है छरिपालित संघ निकालने के जितना, वो भी खड़े हो और एक चीज का त्याग करो और नियम लो कि मैं मेरे जिंदगी में छरिपालित संघ निकालूंगी। तो हम लोग सब, क्योंकि अगर आप ये जन्म में नियम लेते हो कि मैं ये करूंगी, तो ये जन्म में आपको करने के लिए, बोलते हैं ना, जब आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको वो चीज दिलाने के लिए। इसी तरह से ये कर्मों का सिद्धांत है कि आप खुद चाहो तो वो मिल सकता है। इसी तरह से हम, जैसे मासिक श्रमण जब तक नहीं होगा ये चीज का त्याग, दीक्षा ना लूं जब तक तब तक ये चीज का त्याग, 99 यात्रा ना करूं ये चीज का त्याग, चौविहारा छठ करके 7 यात्रा ना करूं ये चीज का त्याग, वर्षी तप ना करूं ये चीज का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग जब तक लाइफ टाइम के लिए ना करूं तब तक ये चीज का त्याग। फिर आपका व्ययावच का एक आप ले सकते हैं। इस तरह से जो हमारे कर्मों की निर्जरा बहुत फास्ट कराता है ना, ऐसे ऐसे चीजों का नियम लीजिए, त्याग कीजिए, एक एक वस्तु का त्याग कीजिए। त्याग करने में भी जितना अभक्ष्य हम खाते हैं ना, उसका त्याग करने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा, 2 लाभ मिलेगा। एक तो अभक्ष्य जीवन में से निकल जाएगा और आपकी बाधा भी रह जाएगी। और अगर नहीं होता है वो, तो अपनी जो फेवरेट वस्तु हो उसका भी आप त्याग कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आपके जीवन में वो होने का माहौल बनेगा, आपको निमित्त मिलेगा वो सब चीज करने का। और अगर नहीं भी हुआ ये जन्म में, तो अगले जन्मों में तो पक्का ये सब चीज करने को मिलेगा। मैंने ये भी, इसमें भी मैं मेरा अनुभव बताऊंगी। मेरी 99 के लिए बाधा थी, चौवियारा छठ करने के लिए बाधा थी, मासिक क्षमण के लिए मेरी बाधा थी। 3 चीज की मेरी बाधा थी, वो तीनों हो गया। बाधा ली थी तो हुआ। बाकी का जो मैंने 5-6 ऐसे नियम लेके रखे हैं, तो हमको ऐसे जैसे भनक पड़ रही है, थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है कि हाँ एक एक करके होगा। दीक्षा छोड़ के मेरा हो सकता है, क्योंकि मैं परिवार वाली हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे को नहीं अलाउ करेंगे तो मैं दीक्षा नहीं लूंगी, और जब तक वो अलाउ करेंगे तब तक मैं, मेरी उम्र भी ये हो जाएगी कि मेरा बॉडी भी शायद मेरे को अलाउ ना करे। लेकिन बाकी जो जो चीजें होती है ना, वो होता है अपने नियम लेने से वो होता है। तो इस तरह से एक बोलते हैं ना, एक गुजराती में एक कहावत है, निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। मतलब निशान चूक जाओ वो आपको फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी भी नीचा टारगेट नहीं रखना चाहिए। टारगेट हमेशा, हमारा लक्ष्य हमें हमेशा हमारा एकदम टॉप लेवल का होना चाहिए। फिर आप वहां तक ना पहुंचो वो अलग बात है, लेकिन वो वहां पहुंचने के लिए आप जो प्रयत्न करोगे उसमें ही आपकी सफलता है। टारगेट नहीं मिला वो अलग बात है। जैसे अगर 10th में पढ़ने वाला बच्चा हो या 12th में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, उसका टारगेट होना चाहिए 95 अप, ठीक है ना। अब 95 अप के लिए वो प्रयत्न करेगा, तभी तो जाके वो 90 तक या 85 तक ऐसे पहुंचेगा। लेकिन वो टारगेट ही पहले से पासिंग मार्क्स का रखेगा 35% का, और फिर तो वो मेहनत भी उतनी ही करेगा, 35% जितनी, उससे ज्यादा की मेहनत ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये बात भी बहुत ही अच्छे से अर्जुन और कृष्ण के स्टोरी में से ये बात
एक कोटेशन हम लोगों को आता था गुजराती में पढ़ने के लिए कि नहीं माफ निशान चुक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। टारगेट ऊपर का रखो और जरूर थी आप गुरु भगवंत अगर आपके आसपास में है तो उनसे बात करके, इनसे कांटेक्ट करके आप एक एक वस्तु का नियम लीजिए। मासिक श्रमण का सबसे पहले दीक्षा का, और फिर 99 का, 94 छठ करके 7 यात्रा का, मासिक श्रमण का, वर्षी तप का, इस तरह का एक लिस्ट बनाइएगा, टारगेट बनाइएगा और इसके वो एक ऐसा डायरी रखिएगा आप छोटा सा जो आपको अच्छे से उसको संभाल के रख सको, और उसके सामने में कौन सी चीज छोड़ सकते हो वो भी छोड़ते हो वो भी आप इसमें लिखो, ताकि जब आपका एक एक चीज कंप्लीट हो जाए तो वो चीज भी आपका आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम जैसे गुरु भगवान तो ये साधु साधु जी भगवान दीक्षा लेते हैं और ये सब चीज वो फिर कितनी इजीली करते हैं। आपके किसी जान पहचान वालों ने भी दीक्षा ली होगी, एक बार जो आपके साथ आपके जैसे ही लाइफस्टाइल जीने वाला हो और जब वो दीक्षा लेते हैं तो वो पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे आपको कभी भी तकलीफ के भाव नहीं दिखाई देंगे, दुख दर्द के भाव नहीं दिखाई देंगे, हमेशा वो अपनी मस्ती में आपको दिखाई देंगे। तो हमको सोचना चाहिए कि अगर वो कर सक इसी ये अभी के समय का, अभी ये जो हर जगह दीक्षा हो रही है वो सब, अभी के समय के लड़का लड़की लोग दीक्षा लेके इतने खुश रह सकते हैं, तो क्या हम संसार में रह के जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक हम संसार में लेके छोटे छोटे त्याग नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हम हमारी कैपेसिटी को पहचाने, हम उसको बाहर निकालें और हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, एक तो मोक्ष का, और मोक्ष जब तक नहीं होती है तब तक कर्मों की निर्जरा का, वो टारगेट रख के हम चलेंगे तो पक्का हम आज एक रास्ता में आगे चलेंगे तो हम पहुंचेंगे हमारी मंजिल तक, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। ये हुए, यहाँ तक के हुए 6 गुण। अभी हम और 5-10 मिनट ले लेते हैं। उसके बाद के 6 गुण कौन से हैं? पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। ये 6 काय के जीवों की वो रक्षा करते हैं। ये भी 6 गुण। सबसे पहले आया प्राणातिपात विरमण व्रत, वृषावाद विरमण मतलब महाव्रत सब, अदत्ता दान, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। उसके बाद छठा रात्रि भोजन। उसके बाद पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, वो 5, और त्रसकाय। त्रसकाय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये चारों आ जाते हैं त्रसकाय में, क्योंकि वो सब अपनी इच्छा से, मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये 6 काय के जीवों की रक्षा गुरु भगवंत करते हैं। और उसके बाद 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं। 5 इंद्रियों के बारे में आपको पता है किस तरह से वो लोग गुरु भगवंत जो होते हैं दीक्षा लेते हैं वो किस तरह से स्पर्शनेंद्रिय को कंट्रोल में करते हैं। तो आप देखिए, ठंडी सहन करते हैं, गर्मी भी सहन करते हैं। हम जब भरपूर गर्मी में अगर कोई हमारे सामने में खाली वुलन का स्वेटर ला के खाली रखेगा ना, तो देख के हम लोगों को गर्मी लगने लगती है। और गुरु भगवंत गर्मी में भी जो सुबह का, दोपहर का और शाम का 3 टाइम का गुरु भगवंतों के लिए कामली ओढ़ने का टाइम बताया गया है, उसमें वो लोगों को कंपलसरी अगर उपाश्रय में से बाहर निकलते हैं तो कामली ओढ़ना ही पड़ता है। भर गर्मी में अपना 45 डिग्री में हो, कच्छ के रण राजस्थान के रण में हो या कहीं पे भी हो, चेन्नई में हो, कहीं पे भी हो, दोपहर के टाइम में गोचरी लेने के लिए जब जाते हैं, हम एक बार कोशिश, आप एक बार घर में कोशिश कीजिएगा। अभी गर्मी शुरू हो गई है, घर में पंखा मत चलाएगा, एसी मत चलाएगा, और अपनी जो गर्म शॉल होगी जो अभी आपकी मम्मी ने ऊपर नहीं रखती हो स्टोर रूम में, तो उसको निकालिए और उसी तरह से घड़ी करके खाली यहाँ पे रखिए शोल्डर पे। कैसा लगेगा आपको, देखिएगा, फील कीजिएगा। 5 मिनट भी नहीं रख पाएंगे, अरे देखना भी अच्छा नहीं लगेगा, देख के ही जैसे काटने को दौड़ेगा। वो गुरु भगवंत स्पर्शनेंद्रिय के ऊपर में उनका पूरा कंट्रोल, पूरा नहीं पर सारा अच्छा एवं कंट्रोल आ जाता है। ठंडी सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं। अब कामली में भी हम लोग शॉल खरीदने जाएंगे या स्वेटर खरीदने जाएंगे तो कैसा वाला सिलेक्ट करेंगे? हाथ से टच करेंगे, भाई सॉफ्ट है ना,
अगर काटने वाला जो वूल होता है वैसा होगा तो हमको नहीं चाहिए, और हम वूल भी सिलेक्ट करते हैं, पे कैमल का नहीं चाहिए, ना उसका नहीं चाहिए, ना उसका नहीं चाहिए, हमको तो ये चाहिए वो चाहिए, वो भी हम सिलेक्ट करते हैं। जबकि गुरु भगवंतों का जो एक सिस्टम से उनकी जो ग्रुप के गुरु भगवंतों समुदाय के उनकी परंपरा में, उनके समाचारी में जो कामली यूज होती होगी वो ही यूज वो करेंगे। कामली, फिर रात को सोने के टाइम में जो संथारा बिछाता है, कंपल्सरी उन लोगों का वुलन होता है, चाहे समर हो या विंटर हो या मानसून हो, कोई भी प्रकार की वातावरण में गर्मी ठंडी हो, उन लोगों को तो वही जो ब्लैंकेट होता है, उन लोगों का संथारा जिसको बोलते हैं, वही बिछाने का होता है। तो इस तरह से गुरु भगवंतों का स्पर्शनेंद्रिय के ऊपर में एक कंट्रोल है। उसके बाद आता है रसनेंद्रिय, जीभ का टेस्ट। सबके घर में से गोचरी लेके जाते हैं, गुरु भगवंत के पास गोचरी रखते हैं। अब उसमें से गुरु भगवंत सबको जो देते हैं, तब सब सब्जी आप लोग ने देखा होगा पात्रा में किस तरह से सब्जी लेते हैं, एक की सब्जी उसी में ही बाकी की सब सब्जी, वो जो रेड कलर का तरपड़ी और ऊपर का चेतना जिसको बोलते हैं, उसमें आपके घर से कढ़ी भी ले लेंगे, दूसरे के घर से उड़द का दाल भी ले लेंगे, तीसरे के घर से मूंग का दाल भी ले लेंगे, चौथे के घर से उसमें मूंग का पानी भी ले लेंगे, और पांचवें के घर से उसमें तुवेर दाल भी ले लेंगे। सबको मिक्स करके घोरते ही है, सबको सब मिक्स करके। तो किस प्रकार का वो लोग का रसनेंद्रिय का ऊपर में कंट्रोल है, और कितनी भी टेस्टी समझिए कि आपने दीक्षा ली और गोचरी लेने आप गए, और आपकी फेवरेट वस्तु आपने देखी किसी के घर में, और किसी ने ऑफर भी किया, मात्रा में भी ली, लेकिन वही वस्तु आपके गुरु भगवंत ने किसी ग्रुप होता है ना, पूरा ग्रुप भगवंत साधु भगवंतों का, साधु जी भगवंतों का, तो आपके गुरु ने वही चीज जो आपकी सबसे फेवरेट थी और आपने ली थी, और वही चीज दूसरे को दे दी और आपको बिल्कुल नहीं मिली, क्या हाल होगा मन का, क्या परिस्थिति हो जाएगी हमारे मन की। एकदम मन में खराब लगेगा कि मैं खुद गोचरी लेने गया था, इतनी धूप में, इतने सीढ़ियां चढ़ के, इतने फ्लोर में रहने वालों के घर से, और ये मिला मेरे को, और मेरे गुरु ने तो मुझे ही नहीं दिया। नहीं, मन खराब होते हैं वहां पे, हमारा हो जाता है खराब मन, लेकिन गुरु भगवंतों का मन खराब नहीं होता है। तो ये हुआ आपका उसका रसनेंद्रिय के ऊपर में विजय। उसके बाद आता है घ्राणेन्द्रिय, सुगंध और दुर्गंध से गुरु भगवंतों का आप लोगों ने कभी डिओड्रेंट लगाते हुए देखा, या परफ्यूम यूज करते हुए देखा आप लोगों ने कभी? किसी ने नहीं देखा, वो लोग यूज ही नहीं करते हैं। वो लोग को वो सुगंध और दुर्गंध उससे कोई मतलब ही नहीं है। और बाथरूम और टॉयलेट जो जाना होता है, इनकी भाषा में चारित्र की भाषा में बोलते हैं इसको मातृ और ठल्ला। अपने गुरु भगवंत का भी वो लोग खुद परठाने जाते हैं, परिष्ठापनिका समिति का पालन करने के लिए। वहां पे वो लोगों को दुर्गंध भी नहीं लगती है, जुगुप्सा भी नहीं होती है, घृणा भी नहीं होती है, तिरस्कार भी नहीं होता है। तो इस तरह से किस तरह से उन लोगों ने घ्राणेन्द्रिय के ऊपर में अपना विजय प्राप्त करने का कोशिश किया है। और उसके बाद आंख, आंख का विषय है, चक्षुरेंद्रिय का विषय है कलर्स, व्हाइट, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। गुरु भगवान कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं? ओनली व्हाइट। उनको कोई जिंदगी में कभी कोई दूसरा कलर वो लोग पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। सब समान लगता है उन लोगों को, और इसलिए उनका श्वेत वस्त्र परिधान होता है। और श्रवणेंद्रिय में, श्रवणेंद्रिय माने कान, सुनना, उसमें भी उन लोगों का कितना कंट्रोल। यही संसार में से गए हुए हैं, शायद उन्हीं यहाँ पे मूवीज भी देखा होगा, और मूवीज के गाने भी पूरे पूरे आते होंगे, गुनगुनाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन अब क्या है? अब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के स्तवन है, परमात्मा की स्तुति है, गुरु गुण है, यही है। और मैक्सिमम कोई किसी का स्वभाव हो ऐसा वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम कोई गुरु भगवान किसी की भी निंदा नहीं करते हैं, और हम लोगों को भी किसी की भी निंदा नहीं करने का सिखाते हैं। वो आप लोग जो स्टार्टिंग में स्तुति बोलते हैं, उसी में ही आ जाता है कि निंदा किसी की हम ना करें। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों के ऊपर में गुरु भगवंत जो होते हैं, दीक्षा लेते हैं, सर्ववीर्तिधर जो होते हैं, करमी बंदे जो लाइफ टाइम के लिए उचरवाते हैं, उनका ये 5 इंद्रियों के ऊपर में कितना बड़ा कंट्रोल, कितना, और वो भी बहुत ही इजी वे में इजीली हो जाता है। ऐसे गुरु भगवंतों को हम बार बार वंदन करेंगे, बार बार उनके गुणों की प्रशंसा करेंगे, और हमेशा यही भावना रखेंगे मन में कि हम कब उनके जैसे बने। आज का स्वाध्याय यहाँ तक ही।
जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधम इच्छामि दुक्कडम। साधु भगवान के गुणों के बारे में आगे अभी थोड़ा बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सबको प्रणाम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।